Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is sets chapter 1 exercise 1.2 new additional mathematics. Students अब देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू. A set is P Q R S. B set is R S T. देखें A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट नहीं है. C इज इक्वल टू S T U V W और A इंटरसेक्शन C भी एम्प्टी सेट नहीं है. और अगर हम A इंटरसेक्शन B लें, A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आर एस. और अगर A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन लें सेट C के साथ तो भी देखें एम्प्टी सेट नहीं है. A इंटरसेक्शन B में आर एस है और C में S है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? S. A इंटरसेक्शन C लें तो क्या चीज आ जाती है? S आ जाता है. क्लियर? यानी A इंटरसेक्शन B भी एम्प्टी सेट नहीं है, A इंटरसेक्शन C भी एम्प्टी सेट नहीं है. और अगर हम A इंटरसेक्शन B को इंटरसेक्शन लें C के साथ, फिर भी हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है. अब वो कहता है इसकी वेन डायग्राम बनाएं. तो अब देखें कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी. अब स्टूडेंट्स देखें इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी. 3 सेट्स में जब तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ना हो. ये हमने बना लिया ए सेट. ए और बी सेट क्या है? ओवरलैपिंग है. इनका इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी सेट नहीं है. तो ये हमारे पास क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी. ये रीजन हमारे पास क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी. ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये वाला रीजन क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी. अब सी सेट जो है वो भी ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है और बी के साथ भी कर रहा है. अगर सी से बी के साथ इंटरसेक्ट करता, ए के साथ ना करता, तो हम सेट सी को इधर बना देते. अगर सेट सी बी के साथ इंटरसेक्ट ना करता, ए के साथ इंटरसेक्ट करता, तो हम फिर इधर बना देते. अब सी सेट इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है. सी सेट की जब हम इंटरसेक्शन बनाते हैं, देखें ये पोर्शन उसका क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन सी. ये पूरा क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन सी. अब ये पोर्शन क्या हो गया? बी इंटरसेक्शन सी. इस पार्ट को आप क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन सी. इस पार्ट को आप क्या कहेंगे? ए बी इंटरसेक्शन सी. और ये पार्ट क्या है? ये पार्ट हमारे पास ए बी के साथ सी इंटरसेक्ट कर रहा है. ए बी की इंटरसेक्शन में सी इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इस पार्ट को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब सी सेट को कंप्लीट कर लेते हैं. ये हमने सी सेट को कंप्लीट कर लिया. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं. ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? आर एंड एस. सबसे पहले हम किस एलिमेंट को लिखते हैं? जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है, वो क्या है? एस. अब एस जो है ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट है, और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन सी के साथ लेते हैं तो भी उसका एलिमेंट है. क्लियर?
उसके बाद हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है? आर एंड एस। एस तो हमने ए इंटरसेक्शन बी के पोर्शन में लिखा हुआ है। ये पूरा क्या पोर्शन है? ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी के साथ हमने इंटरसेक्शन सी भी लिया हुआ है। तो आर और एस, इस रीजन में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट मस्ट है। लेकिन इस सेक्शन में जो एलिमेंट है इस एरिया में, वो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है। क्लियर? अब हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी एस है। देखिए ये वाला पूरा पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन सी का है। ये पूरा पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन सी का है। और उसमें ये वाला पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस पोर्शन में जो एलिमेंट आ जाएगा वो ए इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट होगा। क्लियर? इसलिए हम इधर एस नहीं लिखेंगे। बाद हम लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। वो हमने फाइंड नहीं किया, हम फाइंड कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? एस एंड टी। एस एंड टी। अब आप ये देखें, ये सेट सी है। ये वाला सारा पोर्शन ये बी इंटरसेक्शन सी है। यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ जाएगा वो बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट मस्ट होगा। लेकिन यहां पर जो एलिमेंट आ जाएगा वो बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट होगा। अब बी इंटरसेक्शन सी के कितने एलिमेंट्स आए हैं? एस एंड टी। एस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट है और यहां पर हम लिख देंगे टी। क्लियर? अब हमने बाकी के एलिमेंट लिख देने हैं। क्यू ए के कौन से एलिमेंट रिमेनिंग रह गए? पी क्यू आर एस। ए में देखें, ये ए का भी तो पार्ट है ना, आर एंड एस। ये देखें, ये सर्कल की बाउंड्री ए की भी है। इट्स मीन कि ये आर और एस ए के भी पार्ट है। रिमेनिंग क्या रह गया? पी क्यू। अब बी के एलिमेंट्स क्या रह गए? बी के एलिमेंट्स देखें, आर और एस आ गया तो टी रह गया। बी का एलिमेंट टी भी आ गया। ये देखें, ये पूरी बाउंड्री बी की भी तो है ना, तो आर एस टी सेट बी के अंदर आ गए। उसके बाद सी के एलिमेंट देखें, सी के एलिमेंट क्या है? एस टी यू वी डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू, ये सी के एलिमेंट आ गए। स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लीमेंट के पोर्शन पे आ जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखिए ये पूरा सेट बाउंड्री क्या है? बी सेट की है। यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट मस्ट है। और क्या हो गया ये? और आउटसाइड द क्या है? ये वाला पोर्शन आउटसाइड द क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी भी है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी है। कौन सा पोर्शन? ये वाली बाउंड्री। ये सारा पोर्शन बी है और कॉम्प्लीमेंट ए है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सेट सी के अंदर ये क्या पोर्शन हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। और इस ए के अंदर क्या हो जाएगा? ए के अंदर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लीमेंट के पोर्शंस लिख लिए। क्लियर हो गया? अब ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है। देखिए ये सी सेट से बाहर है, तो ये क्या है? इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट।
इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सिर्फ इस पोर्शन को जिसमें आर लिखा हुआ है, ये फुल क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये जिसमें आर लिखा हुआ है ये वाली बाउंड्री, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब ये क्या है, देखें ये ए का भी पार्ट है, सी का भी पार्ट है ना, तो ये ए बी का पार्ट नहीं है ये हिस्सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बी का, ए और सी का पार्ट है, बी का पार्ट नहीं है, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये पार्ट क्या है, ए सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो मैं ब्लू बाउंड्री बना रही हूं, ये क्या हो जाएगा, ए से बाहर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको कोई भी वेन डायग्राम दे तो आप इसको आराम से कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बता सकते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, A, B and C are such that universal set is equal to A union B union C। यानी A, B और C को यूनियन ले लें तो वो यूनिवर्सल सेट है, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में नहीं है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सबसेट। गिवन दैट नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी इन सब का सम क्या है, 50 है। 2x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5, इन सब का सम क्या है, 50 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद बी पार्ट में वो कहते हैं फाइंड नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले तो हम रीजन फाइंड करते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखें ये सी सेट है, इस सी सेट से बाहर ये सारा सी कॉम्प्लीमेंट है, सारा क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट है। अब सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ लिया हुआ है, बी के अंदर, तो इट्स मीन कि जो सी के बाहर और बी की बाउंड्री के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सारे सी बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं। ये वाला पोर्शन सी से बाहर और बी के अंदर, सी से बाहर बी के अंदर, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब हमने क्या लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट मीन कि सेट ए की बाउंड्री से बाहर निकल जाए, और इंटरसेक्शन बी मीन कि बी की बाउंड्री के अंदर आ जाए। तो वो कौन सा पार्ट बन जाएगा, वो ये वाला पार्ट बन जाएगा जो मैं ग्रीन पार्ट कर रही हूँ। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए की बाउंड्री से बाहर चले जाए और बी की बाउंड्री के अंदर रह जाए। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बन गए, x माइनस 1 प्लस 0। तो x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वो कहते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन है, वो ये है, और कॉम्प्लीमेंट सी कौन सा रीजन है, ये वाला x प्लस 1 वाला। ये रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके एलिमेंट्स बताएं। तो वो क्या है, x प्लस 1। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें ए बी सी सेट दिए हुए हैं और ये सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट, ईच पोर्शन दिया हुआ है। फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट किस पर एग्जिस्ट है, ए यूनियन बी यूनियन सी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या दे दिया उसने, 50 दे दिए हैं। तो इन सब का सम क्या है, 50 है। 2x प्लस x प्लस 1 प्लस
x minus 1 plus x plus 5 plus 2 plus 3 is equal to 50। ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 के साथ कट हो जाएगा। अब इनको काउंट कर लें, 2 3 4 5 5x 5x प्लस 5 6 7 8 9 10 is equal to 50। 5x is equal to 50 minus 10, x is equal to 40 over 5 is equal to 8। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 8। Now we find number of elements in B intersection C complement। B intersection C complement कौन सा पोर्शन है? C complement मीन C की बाउंड्री से बाहर है और इंटरसेक्शन B मीन B की बाउंड्री के अंदर है। तो वो कौन सा पोर्शन बन जाएगा? वो ये सारा B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ये वाला, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। अब ये देखें, इनको ऐड कर लें। x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x और x की क्या वैल्यू है? 8 इज इक्वल टू 2 8 इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 60। अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। A कॉम्प्लीमेंट मीन कि A की बाउंड्री से बाहर निकल जाए, ये A की बाउंड्री है, इससे बाहर चले जाएं, और इंटरसेक्शन B मीन B की बाउंड्री के अंदर रहें। तो B की बाउंड्री क्या है? ये वाली सारी, ये जो अब मैं ग्रीन पोर्शन कर रही हूँ, ये सारी क्या है? B की बाउंड्री है। तो ये पोर्शन हमारा सारा क्या हो गया? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। इसके एलिमेंट क्या है? x माइनस 1 प्लस 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया? x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 7। अब हमने C पार्ट फाइंड करना है। C पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का पोर्शन है। A इंटरसेक्शन B का पोर्शन कौन सा है? ये देखें, ये वाला सारा पोर्शन A इंटरसेक्शन B का है, लेकिन उसके बाद किसके साथ इंटरसेक्शन ले रहा है? C कॉम्प्लीमेंट के साथ। C कॉम्प्लीमेंट मीन C की बाउंड्री से बाहर। C की बाउंड्री देखें, ये C की बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर और B इंटरसेक्शन B की बाउंड्री के अंदर कौन सा पोर्शन बन जाता है? वो ये वाला पोर्शन बन जाता है, ये जो मैं येलो शेड कर रही हूँ। ये A इंटरसेक्शन B की बाउंड्री के अंदर और C कॉम्प्लीमेंट मीन C की बाउंड्री के बाहर। तो वो क्या एलिमेंट है? x प्लस 1। वी राइट x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।